तो 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इंडिया को फाइनल हारे हुए। ना ही किसी क्रिकेटर ने कोई कंट्रोवर्शियल बात कही है और ना ही कोई उल जुलूल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई है। हम अपने ट्रिब्यूट कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि चलो इस जनरेशन में होने के नाते एक ऐसे लम्हे के तो गवाह बने जहां तमाम दिल टूटने के बाद भी बातें नहीं बनी। सभी देशवासियों ने इस लम्हे को उतना ही समझदारी से स्वीकार किया जिस एक्साइटमेंट के साथ हम जीत की खुशी का जश्न मनाते। लेकिन ये थॉट और ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही जब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ती देखी। इस कंट्रोवर्सी ने ज्यादा दुख हमें इसलिए भी दिया कि क्रिकेट में अब जो लोग पॉलिटिकल दखल छुप करके दे रहे थे उसे खुलेआम शोकेस करने की उन्हें वजह मिल गई है, वो भी एकदम बेतुकी। फिर चाहे समझदार लोग अंधविश्वास को ही बढ़ावा देने में क्यों ना लग जाए। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। तो वो कंट्रोवर्सी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैच देखने जाना और मैच पूरा होने के बाद क्रिकेटर्स से मिलने ड्रेसिंग रूम में जाना। तो हुआ ये कि मैच में इंडिया की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी हमारे गृह मंत्री अमित शाह समेत और भी जरूरी पॉलिटिकल फिगर्स के साथ रोहित एंड कंपनी से मिलने गए थे। सवाल उनकी मौजूदगी के साथ इस पूरी मुलाकात की वीडियो वायरल होने पर खड़े होने शुरू हुए, क्योंकि कुछ बेहद समझदार लोगों ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उस स्टेडियम को पनौती बताया, तो दूसरे लोगों ने ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों व उदास चेहरे, उनके हाथ से हाथ थामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दो धड़े बना लिए। एक पक्ष जो अग्रेसिवली प्रधानमंत्री को महज एक खेल को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स के खेमे में जाने को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है ताकि और जगह पर उनकी गैर मौजूदगी को हाईलाइट किया जा सके, तो दूसरा पक्ष पूरी तरह अपने प्रधानमंत्री के साथ है। उनके हिसाब से हार के बाद मायूस चेहरे को हौसला देना बनता है। अब इन सब में खराब बात यह है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को रखने के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं वहां तक गिर रहे हैं। इसलिए बतौर क्रिकेट चैनल हमारा फर्ज है कि एक कोशिश के जरिए इज्जत के दायरे में अपनी बात रखें और जहरीले अंदाज में डिस्कस हो रही पीएम की मौजूदगी के हर पहलू को थोड़ा गौर से समझें। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमारा कोई भी पॉलिटिकल मकसद नहीं है। इस इंसिडेंट पर बात करने का रीजन बस ये है कि क्रिकेट की वजह से हार हो, मायूसी हो, उदासी हो तो चलेगा, लेकिन उसकी वजह से लड़ाई हो और बदतमीजी हो तो ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है और आप अगर हमारी राय से एग्री नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखने से पहले पूरी वीडियो जरूर देख लें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें भी तो सम्मान के साथ रखें। तो पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में जाने वाली कंट्रोवर्सी से पहले उनकी मौजूदगी और स्टेडियम को पनौती बोलने वालों का जिक्र करना जरूरी है। बात यह है कि जो लोग मैच की हार की वजह पीएम को बता करके मजे ले रहे हैं उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे हैं, वो आने वाले दौर में इस पनौती के अंधविश्वास में इतना यकीन करने लगेंगे कि आपको ही अनलकी बोलने लगेंगे, क्योंकि ये बातें ये लोग आपसे ही तो सीख रहे हैं कि किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी मेहनत और नसीब से बड़ी होती है। बाकी स्टेडियम को पनौती बोलने वालों से बस इतना कहूंगा कि 2011 के जिस वर्ल्ड कप को आप अपने जिंदगी का बेस्ट मोमेंट्स बताते हैं उसका क्वार्टर फाइनल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम से वहीं जीता था। गिल ने कई प्राउड भरे यादगार लम्हे वहीं पर दिए हैं और रिंकू ने इंटरनेशनल क्रिकेट को हिस्टोरिकल लम्हा यहीं पर दिया था। बाकी इस ग्राउंड के इतिहास पर वो पीछे जाएंगे तो इस पर एक नई वीडियो बनाई जा सकती है। खैर, जिन्हें समझना है वो समझ गए होंगे, क्योंकि हम उस देश से हैं जहां अंधविश्वास को मिटाने के लिए एक नहीं कई बड़े कदम लिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर संत कबीर दास जी का एक जगह को लेकर के मिथ तोड़ने वाली बात को हम आपसे साझा करते हैं। इसकी जिम्मेदारी खुद कबीरदास जी ने ली थी। युगों युगों से एक मान्यता थी कि मगहर में जो दुनिया छोड़ता है उसे नर्क मिलता है और काशी में आखिरी सांस लेने वाले को स्वर्ग मिलता है, जिसे गलत साबित करने के लिए अपनी जिंदगी काशी में बिताने वाले कबीरदास जी ने अपने आखिरी वक्त मगहर में जाकर के गुजारे और वहीं पर अपने प्राण त्यागे। और इसी देश से जुड़े कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अंधविश्वास या कहीं बेतुकी बातों का सहारा ले रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को काफी पढ़ा लिखा कहते हैं, काफी प्रोग्रेसिव कहते हैं, अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। बाकी आगे बात ड्रेसिंग रूम वाले कंट्रोवर्सी की करें तो क्रिक माइंड की नजरों में प्रधानमंत्री का यूं ड्रेसिंग रूम में जाकर के प्लेयर्स से मिलना गलत है। हाँ, थोड़ा रुकिए, अभी आपने कुछ कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू कर दिया है तो थोड़ा रुक जाइए। उससे पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्लेयर्स से यूं कैमरे और बाकायदा परफेक्ट डिसाइडेड एंगल के साथ ड्रेसिंग रूम में जाकर के मिलना गलत था। इसके पीछे दो मेन वजह है। पहली वजह यह है कि जब इंडिया मैच हारी तो रोहित की मायूसी साफ दिख रही थी। वो जिस तेजी से सबसे हाथ मिला करके ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए वो बता रहा था कि अंदर जाकर के क्या हुआ होगा। उन्होंने अपने आप को ग्राउंड में खूब संभाला था, लेकिन कैप्टन होने के नाते फिर से उन्हें प्रेजेंटेशन में एक्टिवली लौटना पड़ा। यानी गम के दौर में इस कंट्रोल करने की सिचुएशन से रोहित 2 बार ऑलरेडी गुजर चुके थे। वैसे ये सिर्फ रोहित नहीं, पूरी टीम के साथ ही था।
ऐसे में प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग रूम में इस तरह के कैमरे और चमक धमक में उनसे मिलने ने तीसरी बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करने वाली मुश्किल सिचुएशन में उन्हें डाल दिया था। यानी कुछ ही मिनटों में ही 3 बार जिंदगी के सबसे बड़े दुख से प्लेयर्स खास करके रोहित शर्मा और कोहली गुजरे होंगे। इसके अलावा दूसरी वजह जिसके चलते हमें प्रधानमंत्री का ड्रेसिंग रूम में जाना सही नहीं लगा, वो थोड़ा पर्सनल और क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। बट एक अच्छे रिपोर्टेड लेवल तक क्रिकेट खेलने के बाद हमारा ये एक्सपीरियंस बना है कि ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड्स में प्लेयर्स का अपना प्राइवेट स्पेस होता है, जिसका एक डेकोरम होता है। वहाँ कोई आम इंसान अलाउ नहीं होता है। हालांकि प्रधानमंत्री या कोई सम्मानित देशवासी इस श्रेणी से अलग है, लेकिन नियम और डेकोरम को मेंटेन रखना ऊपर से ही शुरू होता है, जिससे ग्राउंड लेवल तक मैसेज बहुत आसानी से पहुंच जाता है। अब इस सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री के प्लेयर्स से यूं मिलने पर हमारा ओपिनियन सपोर्ट में क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात को लेकर के हम क्लियर हैं कि मैच के बाद प्रधानमंत्री का प्लेयर्स से मिलना गलत नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद भी इस मिजाज के हैं। नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतना हो या चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, वो हर मोमेंट पर इस तरह से ही आगे आए हैं। ऐसे में अगर वो प्लेयर से नहीं मिलते तो यही लोग उनको सांत्वना न देने पर उन्हें क्रिटिसाइज करते, और शायद ये खुद भी उनकी शख्सियत पर ये जस्टर सूट नहीं करता। इसलिए उन्होंने जो डिसीजन लिया उसकी हम पूरी इज्जत करते हैं। माना कि वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसी वीडियो के जरिए प्लेयर्स के उदास चेहरे और उन्हें मुस्कुराहट से भरने की प्रधानमंत्री की कोशिश भी हमने देखी, जो बिल्कुल भी प्लान नहीं होगी। ये मोमेंट था जब बतौर क्रिकेट फैन मुझे अपने प्लेयर्स पर नाज हुआ कि जितना गम हमें है उससे कहीं ज्यादा उन्हें है। वरना हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं जब टीमें वर्ल्ड कप से आज बाहर हुई और कल खिलखिलाते हुए चेहरे लेकर के घर लौटी। दूसरा, इन समय प्रधानमंत्री का प्लेयर्स को मोटिवेट करने के जेस्टर ने हमें सदी के लीडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी से भी मिलवाया। माना कि वो इस दौर में हिस्टोरिकल एरा के पार्ट है, उनकी प्रेजेंस 4 चांद लगा देती है। सारी लाइमलाइट प्रधानमंत्री खुद ले जाते हैं, लेकिन इस औरा के बावजूद वो बिल्कुल घर के दादा नाना या पापा चाचा जैसे हैं। कमर पर हाथ रखना हो या जोश से पीठ थपथपाना, ये उस खूबसूरती को बयान करता है जिसे बतौर इंडियन हम ऑन करते हैं। उनका ये कहना कि रेशम इस बार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है इस बार। ये लम्हा बताता है कि इस बड़े रुतबे के बावजूद भी उनका दिल प्योर इंडियन है। अपने जज्बातों को बयान करने के लिए बड़े फैंसी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ये वो खास वजह है जिसके चलते में प्रधानमंत्री का जाना गलत नहीं लगा, क्योंकि ये वीडियो अब अमर हो गई है। और जब भी ये वीडियो नई पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी देखेगी तो उन्हें अपनी जड़ों, अपने संस्कारों पर नाच के साथ एक समझ भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग प्रधानमंत्री के जाने पर ज्यादा सवाल कर रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि जीत के बाद प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेशन के तौर पर एक ऑफिशियल पार्टी में वो सबको मिलते ही, जैसा कि 2011 में देखा गया था। लेकिन हार के बाद उसी गर्मजोशी से मिलना कोई आम बात नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री ये एक बड़ा फैसला था। उनके इस कदम के नेगेटिव पहलू हजार हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट ये है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस फील करवाया, जो उस बड़ी हार के बाद उन्हें कमबैक करने में हेल्प करेगी। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी संदेश दिया कि जीत के साथ ही हार भी सेलिब्रेट करना चाहिए और एक दूसरे के साथ हर हालत में खड़े रहना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री ने यह पहली बार कोई नहीं किया है। मुझे ओलंपिक में हॉकी टीम की हार के मौके पर की उनकी बातें, उनकी कॉल्स याद है, और चंद्रयान 2 की असफलता पर इसरो चीफ को गले लगाना भी याद है। इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि बस सुर्खियों के लिए प्रधानमंत्री ने यह स्टेप लिया था, उनसे हम एग्री नहीं है। बाकी जाते जाते इन्हीं लोगों से कुछ सवाल है कि वो 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस कदम की क्या जरूरत है? क्या आपको कोई दूसरा प्रधानमंत्री याद है जो इतना डाउन टू अर्थ और सडन डिसीजन लेने वाला हो? मान लीजिए अगर वो प्लेयर से नहीं मिलते तो क्या आप सवाल नहीं खड़े करते? खैर, सवाल बहुत हैं, उन्हें ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अपनी बातों को समेटें। तो हमें प्रधानमंत्री का प्लेयर से मिलना गलत नहीं लगा। बस प्लेयर्स के इमोशन को थोड़ा शांत होने दिया जाता या कैमरे पर नहीं लाया जाता तो बेहतर होता। बाकी इस ओपिनियन में भी हम यही मान करके चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोगों ने प्लेयर्स से इस स्टेप पर परमिशन तो जरूर ली होगी। इसलिए क्या गलत है, क्या सही है कि बहस को किनारे करते हुए अगर प्रधानमंत्री के इस कदम को अप्रिशिएट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के लम्हे देश के जुड़ाव को इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस करते हैं। अब आप अपनी राय अपने दायरे में रह करके कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।